मैं अभी यहाँ दिल्ली में आया हूँ और ये जो साधे आहार से सभी व्याधि मुक्ति इसके प्रचार प्रसार के लिए आया हूँ और उसी के हेतु आज मैं रेसिडेंट कमिश्नर महाराष्ट्र के पास गया था और वहाँ भी एक अच्छी तरह से जन जागृति हुई है। तो हमारे जो रूम के मित्र हैं उनको भी प्रेरणा हो गई कि भाई सचमुच डायबिटीज़ की गोलियाँ छूटती है क्या, कैसे छूटती है। तो मैंने उनको कहा कि आपको करीबन 40 मिनट सुनना पड़ेगा, वो भी शांति से, और अगर तुम एकलव्य जैसे हो तो शायद तुम्हें 7 दिन का शिविर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम घर के घर में ही इस विद्या को सीख सकेंगे। तो साहब जी, पहली बात यह है कि इस बात को मन से निकाल दो कि कोई धर्म की या जाति की विद्या है, क्योंकि कोई एक धर्म था पुरातन धर्म, उसमें से समझो मुस्लिम धर्म के लोगों ने रोज़े बनाए और लोगों को सेहत के बारे में अवेयर करना सिखाया। कोई हिंदू लोग आ गए, उन्होंने नवरात्रि उपवास बनाए और लोगों को सेहत से अच्छा बनाना सिखाया। इसी तरह सिख लोगों में सिख उपवास, बुद्ध लोगों में बुद्ध उपवास, सिख लोगों में सिख बंद उपवास, इस तरह का ये साधा आहार, एनिमा, वमन, उपवास, इस पर आधारित यह विद्या है। और ये 3 अंग है इसके, तप, सेवा, सुमिरन। तो पहले हम शुरू करते हैं इसकी थोड़ी आध्यात्मिक कहानी। तो 6500 साल पहले राम हुए हैं और राम ने यह विद्या लक्ष्मण जी को बताई कि हे लक्ष्मण, तू सूरज आकाश में आने तक पानी भी नहीं पीने का, और फिर उस समय थोड़े बहुत हरे पत्ते, फल, इसका उपयोग करना। बाद में यह विद्या उसके 2500 साल के बाद शंकर जी ने पार्वती माँ को हिमालय के नीलकंठ पर्वत में सिखाई। तो उन्होंने भी इस विद्या से अपनी सेहत को अच्छा रख के बहुत सालों तक अपना ध्यान किया, अपनी तपश्चर्या की, और उन्होंने शंकर जी से वर मांगा कि ये मानव कल्याण के लिए दो। तो 1574 में जब लिपि उपलब्ध हुई तब गोस्वामी तुलसीदास के हाथों में रामचरित्र मानस में यह विद्या पूर्ण तरह से लिखी गई। लेकिन ये जो गोस्वामी तुलसीदास है वो आखिरी श्लोक में कहते हैं कि हे लोगों, ये मत समझना कि रामचरित्र मानस मैंने लिखा है, ये शंकर जी ने मेरे हाथों लिखवाया है। तो यह विद्या 1924 तक सुप्त थी, यानी किसी को मालूम भी नहीं थी। 1924 में बद्री नारायण त्रिपाठी नाम का एक लड़का प्रयागराज में बड़े ज़ोरों शोरों से योगासन करता था, बड़ा हट्टा कट्टा था और नास्तिक था, वो कोई भी भगवान को नहीं मानता था। तो एक बार ऐसा हो गया कि योगासन करते करते उसके अंदर की नस फट गई और गुरुजी ने कहा कि देख, अब तो तू 8 दिन में मरने वाला है, क्योंकि तेरे अंदर की नस फट गई है और इंटरनल लीकेज से तू मर जाएगा। तो बड़े आत्मविश्वास के साथ उसने कहा कि गुरुजी, मैं तो भगवान को शरण जाने वाला नहीं और भीख भी मांगने वाला नहीं जीवन के लिए, लेकिन मैं अगर जिंदा रह गया तो अपना जीवन समाज को समर्पित करूँगा। तो जब वो 1 महीना नहीं मरा तब क्या करने का, तो उसको संजोग से प्रयागराज के उसी यहाँ पर एक गुरुजी मिल गए जिन्होंने 6 महीने यह तप, सेवा, सुमिरन विद्या उन्हें सिखाई। और हो सकता कि आखिरी दिन कुछ पानी दिया होगा, कोई दीक्षा दिए होंगे, कोई सर पे हाथ रखा होगा, और उस दिन उनका कोर्स खलास हो गया। जब बद्रीनारायण त्रिपाठी दूसरे दिन वो गंगा किनारे गए तो वहाँ गुरुजी नहीं थे। तो उसने करीबन 100 लोगों को पूछा, तो हर एक आदमी यही बोले कि भाई 6 महीने से तो अकेला ही है। वो बोले, यार मैं ये झाड़ के नीचे बैठ के उनसे बातें सुनता था, सीखता था। नहीं नहीं नहीं, बोले हमने तेरे अलावा किसको नहीं देखा। तब आम लोग, हम मानो या न मानो, वो शंकर जी थे, उसको ज्ञान हो गया। और ये बद्री नारायण ने फिर समाज सेवा के लिए ये जो रामचरित्र मानस है
तो साहब जी नाउ वी आर कमिंग टू पॉइंट। इसमें के सिर्फ 5 धार्मिक सिद्धांत लिए। कितने? 5 धार्मिक सिद्धांत लिए, और जिसके ऊपर आज 100 साल से संशोधन चल रहा, 1924 से लेकर। तो 5 धार्मिक सिद्धांत क्या है? तो पहले तो तत्व है कि ये पृथ्वी पर का हर आदमी, अमेरिकन, पाकिस्तानी, चाइनीज, निग्रो, इंडियन, जापानी, कोई भी आदमी हो, हमारे अच्छे सेहत के लिए और अच्छा दिखना चाहिए, इसके लिए जीता है। ये पहला तत्व है कि भाई वो क्यों जी रहे, मैं स्लिम दिखूँ, मैं हीरे दिखूँ, मैं निरोगी दिखूँ। तो वो ये करने के लिए जो 5 बातें पकड़ता है वो भ्रम है। तो वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सिर्फ 5 सिद्धांत तो रामायण में के लिए है, और उसके ऊपर वो जो संस्था है मेरठ की, तुम्हारे उत्तर प्रदेश की, वो संस्था 100 सालों से संशोधन कर रही है। तो 5 सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है कि भोजन में शक्ति नहीं। अब लोग तो बौखलाएंगे, यार ये क्या, सारा जीवन खाने के लिए तो लोग लूटमार चोरी मार करते हैं। लेकिन जब शांत भाव से देखेंगे कि हमारे नरेंद्र मोदी 15-15 दिन गंगा जल पर रहते हैं, या हर धर्म में, हर इसमें लोग उपवास करते हैं, तो ये उसका उत्तर है। ये तो मानने जाओगे ना। इस दूसरा सिद्धांत है कि दवाई में स्वास्थ्य नहीं। अब हमारी मानसिकता क्या हो गई? सर दर्द हो गया, खाली गोली, पाँव दुख रहे, खाली गोली। यानी वो जो मैंने आपको बताया कि एक भारत माता निष्ठावान डॉक्टर है हॉटचंदानी, वो कहता है कि इसका नाम दवाई क्यों पड़ा? जब अंग्रेज लोग यहाँ आए तो उन्होंने जो एक वस्तु दी तो उससे दबता था, संडास दबती थी, उल्टी दबती थी, बुखार दबती, तो दवाई, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? दवाई, जो दबाते हैं। वो समूल निकालते नहीं, दबाते। तो दवाई का नाम क्या हो गया? दवाई। अगर ये डायबिटीज़, बीपी, इससे अगर हमारी बीमारियां हटती थी तो हमें कुछ महीने के बाद बंद करना चाहिए था। लेकिन ये आखिरी सांस तक चल रही, मीन से ये 8 घंटा ही काम करते हैं ना। तो ये दूसरा तत्व आपके समझ में है। तीसरा तत्व है कि पैसे में सुख नहीं। अभी आपने बताया कि लोग हजार करोड़ रुपए कमाते हैं, फिर भी हाय हाय करके मरते हैं। तो ये उसका सिद्धांत है। फिर चौथा सिद्धांत है, किताबों में इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं। अब इसका सीधा उदाहरण है कि जब राष्ट्रपति मैडम पहले साल चुन के आई तो उन्होंने अधिकारियों ने कहा संविधान के टाइम नवंबर में कि मैडम हमारे पास बहुत कैदी हो गए, हमको जेल की संख्या बढ़ानी है, रूम बढ़ाने हैं। क्योंकि इनके पास डेटा था, अधिकारी के पास अकल नहीं थी। राष्ट्रपति मैडम के अंदर आत्मा में ज्ञान था। उसने क्या कहा कि भाई तुम अंतरात्मा में झांक कर देखो। बोले 50 रुपए के लिए लोग 50-50 साल जेल में हैं। तो तुमको ऐसे रूल बनाओ, कुछ सोचो कि भाई आदमी को तो 10 दिन खाली शिक्षा होनी थी, ये बेचारा 50 साल से है, क्योंकि इनको अक्ल नहीं, दिमाग नहीं। तो किताबों में इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं, समझ गए। और 5वां सिद्धांत, अभी आपने बताया 1000-10,000 करोड़ कमाते हैं, किस लिए? हमारे आने वाली पीढ़ियाँ खुशहाल रहे। लेकिन उतनी आने वाली पीढ़ियाँ बिगड़ जाती है। और मज़े की बात ये कि जब हमारा सांस बंद हो जाता है तो हमारा नाम, हमारा पैसा सब निकल जाता है, और हमारे वंशज जो स्टेट के लिए झगड़ते हैं। तो ऐसे 5 सिद्धांत हैं। और इसके ऊपर फिर 1924 से लेकर आज तक संशोधन चल रहा। तो ये बद्रीनारायण त्रिपाठी 1944 में गुजर गए। उनको 1930 से रुद्रनाथ योगी जी हेडमास्टर थे, वो उनसे जुड़े। फिर बाद में 1955 के दरमियान तुम्हारे उत्तर प्रदेश के ही स्टेट गवर्नमेंट के इनकम टैक्स ऑफिसर अखिलेश जी महाराज, वो उस विद्या से जुड़ गए। और वो विद्या से इतने लगाव हो गया कि उनका रिटायरमेंट 2000 में था, लेकिन 93 में उन्होंने वॉलंटरी दी। तो
ऐसा ही जब विद्या का सफ़र चलता रहा तो आपका जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो वहाँ राज्यपाल के साथ ये हृदयनाथ योगी जी या अखिलेश जी महाराज बैठते थे। तो स्वर्गीय नाथ बंधुदास जो थे वो बोले मैं तो नहीं मानता इन फालतू बातों को। तो वो बोले ठीक है हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह करीबन 40 लोग जो बीपी शुगर इससे पीड़ित थे उनको राजभवन में लाया गया और 10 दिन सिर्फ उपवास किए करवाए गए, जो खुशी खुशी से करना चाहते थे। दिन में 1 गिलास नींबू पानी, रात में 1 गिलास नींबू पानी। तो कुछ तो ऐसे थे बहादुर कि वो उसमें शक्कर भी नहीं लेते थे, सिर्फ गंगा जल में गंगा जल। तो 10 दिन के बाद अच्छा वहाँ जो डॉक्टर था वो डॉक्टर भी बेचारा फिर साधु बन गया। डॉक्टर SSL श्रीवास्तव, लखनऊ मेडिकल कॉलेज का डीन, उसको 20 गोल्ड मेडल। अब इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जब उसने विद्या को 10 दिनों पेशेंट का इलाज किया, चेक किया, रिपोर्ट लिखे, और 10वें दिन वो भी पागल हो गया। अरे इन लोगों को वजन कम हो गया लेकिन इनकी सेहत सुधर रही। तो उसने 30 किताबें लिखी। कितनी? और 30 किताबों में ये विद्या का पूरा विश्लेषण दिया कि इसकी सच्चाई क्या है। तो इस तरह वो SL श्रीवास्तव ने और स्वर्गीय जो नाथ बंधुदास नाम के राज्यपाल है, उन्होंने इस विद्या को क्या दिया, एक कीमत दी, एक इज्जत दी। और वो जो नाथ बंधुदास थे उनका एक पत्र भी 2-4 पत्र अवेलेबल है। तो वो पत्र में वो लिखते हैं कि भारतीय लोगों सिर्फ पश्चिमी विद्या के पीछे पागल मत हो जाओ, इस विद्या का महत्व समझो और भविष्य में इसको तुम जीवन में स्थान दो। तो इस तरह से ये विद्या का फिर 93 से इसके 7-7 दिन के वर्ग शुरू हो गए। अब मैं तुमको थोड़ी सी बात बताऊँ, फिर आगे की बातें कल बताऊंगा। तो थोड़ी सी बात इतनी है कि हम अभी देखते हैं कि 93 से 7-7 दिन के वर्ग शुरू हुए, तो इनकी दिनचर्या क्या है। अगर तुम घर में जाके इस दिनचर्या को कर सको तो तुम्हें 7 दिन के शिविर को जाने की ज़रूरत नहीं। अब वो दिनचर्या ऐसी है कि तुमको जीवन भर जो पायखाना बोलते हैं, संडास बोलते हैं, कभी साफ नहीं हुई। ये 100% लोगों की शिकायत है। तो इनका पहला रूल है कि तुमको ये विद्या अगर शुरू करने की इच्छा है तो मिनिमम 1 महीना शाम को सवेरे तुमको सादे पानी का एनिमा लेना पड़ता है। और उसके लिए कोई डॉक्टरी सपोर्ट ज़रूरी नहीं। तुम मेडिकल शॉप में जाओ, एनिमा का भांडार लाओ, वो तुम्हारे वॉशरूम में लटका दो, और तुम्हारे पहली संडास होने के बाद वो नली थोड़ी सी गुरुद्वार में सरका दो 2 इंच। तो उसमें का जो पानी है 200-300 ग्राम पानी जब पेट अंदर जाएगा गुरुद्वार में तो जोरों से फ्लश होगा। तो महीना भर जब ऐसी एक क्रिया शाम सवेरे होती रहेगी तो जैसे चाय का बर्तन खराब रहता या शादी ब्याह के इसका खाने का, तो बार बार घिसने के बाद अच्छा होता। तो इस तरह हमारा पेट साफ होता है, बड़ा आत्म जो बोलते हैं उसको। और उसके ऊपर फिर जब तुम ये विद्या की गहनता में जाओगे तो फ्रांस के डॉक्टर ने रिसर्च किया कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में 80 पॉइंट रहते हैं जहाँ एब्सॉर्प्शन होता है। तो इस तरह ये एनिमा का महात्म्य है। फिर सवेरे 7 बजे हमको 10 गिलास पानी पी के पानी उल्टी करना पड़ता है। अगर पहले दिन उल्टी नहीं हुई, 1 ही गिलास हो गया, तो बोलते तुम चिंता मत करो, 9 गिलास पानी पेशाब के माध्यम से निकल जाएगा। तो तुम्हारे पेट में का जो एंटीबॉडीज़ है वो निकल जाएगी। यानी एनिमा से तुम्हारा किडनी वगैरह साफ़ हो गए, तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन साफ़ हो जाएगा। ये वमन से तुम्हारा पेट व फेफड़े साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह तुमको फिर 10:30 बजे तक व्यायाम करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं। तो आगे की बातें मैं आपको कल बताऊंगा। अब तुम गहरा से नींद आ रहे तो हमको फिर रिपीट करेंगे और फिर बातें करेंगे।